रूस यूक्रेन संकट पर इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। मतलब ये साफ है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही यूक्रेन संकट को लेकर पुतिन ने अमेरिका को भी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर इस संकट पर विदेशी ताकतों ने दखल दिया तो उसका नतीजा ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा और देखा नहीं होगा। पुतिन की यह धमकी सीधे तौर पर अमेरिका के लिए कही जा सकती है और अमेरिका ही सीधे तौर पर रूस और पुतिन को यूक्रेन संकट के लिए जिम्मेदार मानता है और उससे दूर रहने के लिए कह रहा है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन खून खराबा रोकने की जिम्मेदारी यूक्रेन की है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने का विकल्प दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के जो भी सैनिक सरेंडर करेंगे उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का मौका दिया जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस का एकमात्र मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि रूस यूक्रेन विवाद पर यूएनएससी की आपात बैठक भी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से पुतिन से यूक्रेन पर हमला नहीं करने की अपील की है। भारत ने भी दोनों देशों से तनाव खत्म करने की अपील की है। भारत ने चेताया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से एएफपी की माने तो अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य फोर्सेस को डिप्लॉय करके युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां यूक्रेन है तो वहीं दूसरी तरफ से घेरता हुआ बेलारूस, मॉस्को और साथ में यानी रशिया की लाइक माइंडेड कंट्रीज। वहीं इस समय अगर आप डेमोग्राफिकली भी देखेंगे तो यूएस जहां यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे लुहांस्क, जिसको इस समय व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया है, और डोनेत्स्क, ये दो ऐसी जगह हैं जहां जिसकी वजह से इस समय यूक्रेन के ऊपर और दबाव पड़ा है। एक तरफ जहां यूक्रेन को घेरने के लिए रशिया ने कर्च जो एरिया है वहां से लगातार मूवमेंट इंक्रीज कर दी है, और मूवमेंट इंक्रीज करने के साथ साथ जो ये पूरा यूक्रेन का पूरा एरिया है उसको कवर अप कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के दूसरी तरफ जो बेलारूस है उसको भी वहां से भी प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। तो इसीलिए इस समय जो हालात है वो यूक्रेन के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और रशिया को रोकने के लिए इस समय हर कोई उससे अपील कर रहा है कि वो शांति बहाल करे और शांति व्यवस्था के साथ ही जो टॉकिंग टेबल्स है उस पर आकर इस पे बातचीत करे। लेकिन यूएनएससी की आपात बैठक और उसके बाद जो अभी के सिनेरियो है उसमें देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे रशिया की मूवमेंट है, जो हाई लेवल मूवमेंट को कंट्रोल लाइन की तरफ कर रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले 24 घंटे बेहद ही निर्णायक होंगे यूक्रेन के लिए। मनीष, नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इस आदेश के बाद, सैनिक कार्रवाई के आदेश के बाद क्या हो रहा है? यूएस की तरफ से ही कहा गया और नाटो की जितनी फोर्सेज हैं, दरअसल जर्मनी और उसके अलावा जो बाकी नाटो फोर्सेज हैं उनमें आपस में इस बात को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो इस समय के हालात हैं उसमें रशिया को लगता है कि जैसे यही एक राइट टाइम है, क्योंकि लंबे टाइम से यूएसएसआर के जो स्प्लिट के बाद से लेकर अभी तक ये डोनेत्स्क और लुहांस्क और उसके अलावा एक और जगह है मारिउपोल, इन तीन एरियाज का जो पूरा मामला है वो अटका हुआ था, क्योंकि ये रशिया की लाइन जो कंट्रोल लाइन है उसके बिल्कुल कंट्रोल कनेक्टिंग एरिया है, और यहाँ पे जो रिबल्स का इन्फ्लुएंस रशिया की वजह से काफी ज्यादा था। तो इसीलिए ये जो लुहांस्क डोनेत्स्क जो एरिया है इसको जब उन्होंने डिक्री साइन करके फ्री किया, घोषित किया, तो उसके बाद अब ये आवाज मारिउपोल से भी उठ रही है। तो ये एक बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स है और अमेरिका इसको रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इस समय ऐसे हालात बने, और यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ देना चाहता है और वो कह रहा है कि हर तरीके से उसका साथ देगा। लेकिन जहां रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, अगर एक और बात आप समझिए कि इंडिया के संदर्भ में अगर रशिया पे सैंक्शन लगता है तो रशिया और इंडिया की जो डील है, चाहे S-400 की हो या उसके अलावा बाकी की हो, उसमें काफी इसका असर पर दिखाई देगा और ये इम्पैक्ट इसका होगा। वहीं रशिया का साथ देने के लिए चाइना है, और आज इमरान खान खुद पाकिस्तान चाइना में रशिया में मौजूद है। तो ये भी है कि जियोपॉलिटिकली जो लोग इसको जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ यूक्रेन है, साथ में नाटो फोर्सेस हैं, उसके अलावा यूएस है, और जो यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं वो भी यूक्रेन का साथ दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बिग प्लेयर के तौर पर रशिया, चाइना और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया या फिर बाकी और जो कंट्रीज हैं वो उनसे शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि पीस डायलॉग के जरिए ही ये हल हो सकता है, इसके लिए कहा जा रहा है। सुचैन।
बिल्कुल मनीष, जिस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और माइंड गेम, प्रेशर टैक्टिक्स की बात की जा रही है, उसी बीच चाइना ने भी इस पूरे विवाद में अपनी एंट्री दर्ज कराई है और साथ ही चाइना ने इन हालातों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, अगर आप चाइना का ये लॉजिक था इसके पीछे कि जैसे अफगानिस्तान हुआ तो अफगानिस्तान में अमेरिका की काफी ज्यादा वो हुई और फिर उसके बाद वेपन सिस्टम उदाहरण दिया गया, उसके अलावा उसको कंट्रोल करने में अमेरिका का बड़ी भूमिका थी और फिर उसके बाद अमेरिका झटके से 20 साल बाद वहां से चला गया। इराक 1, इराक 2 का उसने हवाला दिया है। उसके अलावा साउथ चाइना सी का हवाला देते हुए इस समय यूक्रेन के हालात को भी बताया है और यही वजह है कि सीक्वेंसिंग के हिसाब से चाइना का ये लॉजिक है कि अमेरिका फिर से एक अपना बिजनेस तलाश रहा है दरअसल और यूक्रेन की आड़ में, और यही वजह है कि वो यूक्रेन का साथ दे रहा है। और यूक्रेन जिस तरीके से बेलारूस और रशिया के ऊपर कनेक्टिंग प्रेशर बिल्डअप करके अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की पूरी तरीके से मदद कर सके, लेकिन रशिया खुद एक बहुत ही सक्षम कंट्री है और इसीलिए जो दोनों तरफ से घेराबंदी कर आप समझिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बेलारूस, रशिया और साथ में यूक्रेन। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूएस और नाटो फोर्सेज हैं, तो नाटो फोर्सेज में भी स्प्लिट है कि वो नहीं चाहते कि इस समय वॉर में जाएं और इंडिया का स्टेक बिल्कुल क्लियर है कि वो कहीं से भी नहीं चाहते कि वॉर सिनेरियो बिल्डअप हो या फिर उसके साथ साथ कहीं से भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो। लेकिन इसी को देखते हुए पूरी घेराबंदी की गई है और ये इस समय जियोपॉलिटिकल हालात हैं। अगर कहीं से भी वॉर सिनेरियो बनता है, जो एक्सपर्ट्स है इस समय जो इसे माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मुताबिक वॉर नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रेशर ऐसा बिल्डअप होगा कि लोकलाइज्ड वॉर हो। यानी आप ये समझिए कि जैसे ये जो लुहांस्क एरिया है या डोनेट्स्क एरिया है या फिर मैरियुपोल एरिया है या उसके अलावा जो और कंट्रोल लाइन के कनेक्टिंग एरिया है जिसमें खार्किव, ओरियोल या पोल्टोव या फिर जो और एरिया है ज़ेपोरिज़िया, तो ये जो एरियाज हैं इन पे जहां पे रेबेल का काफी प्रभाव है और ये क्योंकि कनेक्टिंग जो हाईवे है उसके जरिए कनेक्ट होता है, तो इसीलिए ये कुल मिला के जो 1633 किलोमीटर का मॉस्को से लेकर कर्च तक का सफर है, यहाँ पे इस पूरे रास्ते में जो कर्च है वहां पे डेमोग्राफिकली रशिया का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। उसके बीच में एक वाटर बॉडी है, उसको क्रॉस करते हुए मैरियुपोल और डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया है, तो यहाँ पे रशिया पूरी मदद कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां रशिया है उसका सपोर्ट करने के लिए चाइना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान उसका इंक्लाइंड है, उसके अलावा वो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ रशिया इस समय यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहा है। यूक्रेन की मदद करने के लिए यूएस इसे साफ औपचारिक तौर पर कह रहा है कि वो पूरी तरीके से मदद करेगा लॉजिस्टिकली, आर्म्स एम्युनिशंस वाइज, लेकिन जो डेमोग्राफिक एरिया है उसके मुताबिक रशिया का डोमिनेंस में ज्यादा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इस समय यूक्रेन यूएस से कह रहा है कि उस पर सैंक्शन लगाए, जो कि ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुके हैं, कई चीजों पर सैंक्शन लगा चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट भारत तक दिखाई देगा। उसके अलावा जो नाटो फोर्सेज हैं, उसके अलावा जो क्योंकि इस समय आप ये भी समझिए कि जो नाटो फोर्सेज हैं उनमें भी इस बात को लेकर है कि वो यूक्रेन के साथ जाएं या फिर रशिया के साथ या यूरोपियन यूनियन के जो फोर्सेज हैं उनका क्या स्टेक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये इस समय आप ये समझ लीजिए कि वॉर के मुहाने पर है, क्योंकि हम सभी जितने भी चाहे रशियन एम्बेसडर हो या बेलारूस या फिर उसके अलावा यूक्रेनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हम सबसे यही पूछें क्या युद्ध होगा, एक सीधा सवाल, क्या युद्ध होगा, क्या युद्ध होगा? तो उनका जवाब यही है कि इस समय हालात इतने नाजुक हैं कि जहां से भी फर्स्ट राउंड फायर होगा उसके बाद वो कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों बड़ी फोर्सेज यानी दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने हैं। जोत्सना, बिल्कुल, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं और इसीलिए इन हालातों को लेकर ज्यादा हुसैन चिंता बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।